मौसम ने जो करवट ली है उसकी वजह से काफी ज्यादा वायरल फीवर और वायरल इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। वो दिख रहा है हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी भीड़ लगी है कि आपका आधा वायरल फीवर तो बिना दवा के ही बीता जा रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में भीड़ और लेट पहुंचना, एक दो दिन इंतजार करके पहुंचने से आपका वायरल फीवर आधा तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा है और आधा आपका दवा लेने के बाद। पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए वायरल फीवर को ठीक करने के लिए आप लोग के लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर आए हैं जिसको लेकर के आप लोग आसानी से अपने वायरल फीवर से छुट्टी पा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि आखिर ये वायरल फीवर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वायरल फीवर काफी ज्यादा इस टाइम चल रहा है। हर घर में 2 से 3 लोग तो बीमार हैं ही, और इस वायरल फीवर की वजह से लोग काफी ज्यादा अपनी बॉडी में लो एनर्जिक फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि ये जो वायरल फीवर होता है बेसिकली किसी वायरस के थ्रू ही होता है। जब कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तब आप वायरल फीवर से सफर करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। पर अब 1-2 दिन में तो आपकी डाइट कंट्रोल नहीं हो सकती, ना ही उसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वायरल फीवर से बीट करने के लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, और उससे आपका जो वायरल फीवर है बहुत ही आसानी तरीकों से ठीक हो जाएगा। पर इस वायरल फीवर को ठीक करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं इस वायरल फीवर के लक्षण क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा हमें वायरल फीवर हुआ है या नॉर्मल फीवर हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वायरल बुखार होने के कारण क्या होते हैं। आमतौर पर वायरल फीवर जो होता है मौसम के बदलने पर हमारी इम्यूनिटी के कमज़ोर होने पर होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गंदा खाना और पानी का इंटेक करने से, और प्रदूषण के कारण जो दूषित वायु होती है उसमें मौजूद जो छोटे छोटे से कण होते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो भी फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको आए दिन सर्दी जुकाम बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। ये सब वायरल बुखार वाले रोगियों के साथ में बहुत ही कॉमन है। पर इसके अलावा अब हम लोग ये भी जान लेते हैं वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मल फीवर से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, पर कई बार लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब वायरल फीवर होता है तो ऐसे में थकान बहुत ज़्यादा लगती है। फीवर 102 से 105 के बीच रहता है और उतरने पर भी 101 102 तक बना रहता है। पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, खांसी होना, जोड़ों में दर्द होना, डायरिया की प्रॉब्लम होना, स्किन के ऊपर रैशेस होना, सर्दी लगना, गले में दर्द होना, सिर में दर्द होना, आँखों में लाल पन होना और जलन होना, उल्टी होना, लूज मोशंस होना, और बुखार ठीक होने के 5-6 दिन तक भी गले में दर्द होना, थकान, खांसी जैसी प्रॉब्लम्स बनी रहना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के, जो कि नॉर्मल फीवर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको वायरल फीवर हुआ है या आपको नॉर्मल फीवर है, और आप आसानी से जज करने के बाद इस काढ़े को इंटेक कर सकते हैं। हालांकि ये काढ़ा आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इस काढ़े के बहुत सारे फ़ायदे, ज़रूरी नहीं कि वायरल इन्फेक्शन और वायरल फीवर में ही आप इस काढ़े को लें। तो ये तो थे सिम्टम्स जिससे आप लोग जज कर सकते हैं कि आपको वायरल फीवर हुआ है या आप लोग को नॉर्मल फीवर हुआ है। तो ये जानने के बाद हम लोग चलते हैं हमारे किचन फार्मेसी में और बनाते हैं वायरल फीवर को कंट्रोल करने के लिए ड्रिंक। क्योंकि वायरल काफी ज्यादा चल रहा है, तो इस वायरल में वायरल फीवर, जुकाम, सर्दी, इन सब चीजों से छुट्टी पाने के लिए ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खासतौर पे आपके सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है अजवाइन का। इस अजवाइन की जो तासीर होती है गर्म होती है, इसलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम हो या आपको बॉडी को डिटॉक्स करना हो, या अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी में, तो आप इस अजवाइन को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि ये गर्म तासीर की वजह से आपकी बॉडी को पूरा क्लीन कर देता है। दूसरा है सेंधा नमक। ये सेंधा नमक आपके सीने में जमा कफ, सर्दी को बिल्कुल बाहर निकाल फेंकता है। अगर आप इसको अपने काढ़े में ऐड करेंगे तो आपके अंदर का जितना भी कफ होगा सब बाहर निकल आएगा। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे से इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि तेज पत्ता और मुलेठी की एक लकड़ी मैंने ली है, और साथ ही मैंने पीपली की एक छोटी सी लकड़ी ली है, और इसके अलावा मैंने ली है जावित्री। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं और अंदर जो सर्दी जुकाम है उसको बाहर निकालती। इवन अगर आपको वायरल में
काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही तो भी ये काढ़ा आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस काढ़े को बनाने के लिए हम लोग 1 कप पानी लेंगे, जो कि कॉफ़ी मग है, वो मैंने उतना पानी लिया है। इसके बाद में हम लोग इसमें धीरे-धीरे सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे कि अजवाइन ऐड करेंगे, तेज पत्ता को ऐड करेंगे और जो हमारी जावित्री थी उसको हाथ से क्रश करके हम लोग डाल देंगे। अदरवाइज़ मैंने बाकी चीज़ों को कूट कर यूज़ किया, आप चाहें तो उसमें कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मुलेठी और पीपली इन दोनों को कूट करके यूज़ किया है, तो कूट करके मैंने डाला है ताकि इनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पानी में डिज़ोल्व हो सकें। अब हम लोग इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। जब हम देखेंगे ये बॉईल होने लगा अच्छे से, तब हम लोग इसमें अपने सेंधा नमक को डालेंगे। ये ध्यान रखना है कि सेंधा नमक आपको स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है। आपको जब काढ़ा लगभग उतारने वाला होगा, जब पक चुका होगा काढ़ा अच्छे से जल करके आधा हो गया होगा, तब आपको ये सेंधा नमक डालना है। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए बंद करना है ढक्कन, ताकि वो जो सेंधा नमक है गल जाए। उसके बाद में हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करेंगे हम लोग। ये आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पीना है। खाली पेट ज़रूरी नहीं है, आप तीनों टाइम में से किसी भी समय आप इसको ले सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद लीजिएगा, तुरंत आगे या पीछे मत लीजिएगा। ये ड्रिंक आपकी बॉडी में जाते ही आपके अंदर की सर्दियों को बाहर निकाल फेंकेगा और जमा कफ को भी बाहर कर देगा। तो देखा कितना आसान इस ड्रिंक को बनाना है। सारे सामान आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। इसको जरूर बनाइएगा और सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जरूर लीजिएगा और फिर देखिएगा आपका सर्दी जुकाम 2 दिन के अंदर कितनी जल्दी गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन ड्रिंक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा ये आपके बॉडी को गर्म करेंगे, आपके हेयर फॉल को रोकेंगे और साथ ही में आपकी बॉडी को वार्म अप रखने के साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मेरी इस ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपके फैमिली में मेंबर्स में जो लोग भी वायरल से सफर करें उन तक मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।